हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत। तो आज हम संज्ञा की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं। हमारे विकल्प हैं किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को, बी है क्रिया को, सी है विशेषण को, डी है सर्वनाम को। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति व भाव के नाम को विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारे विकल्प है ए पुस्तक, बी आम, सी राम, डी पानी। यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम। व्यक्तिवाचक में नाम आता है तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, नगर किस प्रकार की संज्ञा है। हमारे विकल्प हैं ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नगर एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4 है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक, डी है समुच्चयवाचक जिसे समूहवाचक भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। हमारे ऑप्शंस हैं ए सेना, बी स्कूल, सी पुस्तक, डी पानी। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेना। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं तो एक समूह को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6 है, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। हमारे ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। दिल्ली एक स्थान का नाम है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये नाम है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें यहाँ ढूंढना जातिवाचक संज्ञा। हमारे ऑप्शन है ए हाथी, बी राम, सी कक्षा, डी ज्ञान। यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी। इसमें बहुत हाथियों की बात हो रही है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 9 है, छात्रावास किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। छात्रावास कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 10 है, दया किस प्रकार की संज्ञा है। हमारे विकल्प हैं ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समुच्चयवाचक। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। दया एक भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है समुच्चयवाचक। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। पेड़ कैसा, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक,
बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समुच्चयवाचक। गांव हमारा जातिवाचक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा शब्द है सर्व, तो इसकी हमें भाववाचक संज्ञा ज्ञात करनी है। हमारे ऑप्शंस है ए सर्वे, बी सर्वस्व, सी सर्वो, डी सर्वत्र। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वस्व। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। हमारे ऑप्शन है ए गड्डी, बी अच्छाई, सी गुलाब, डी गेहूँ। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गड्डी। आप गुलाब या गेहूँ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये गेहूँ की बात हो रही है, उसमें सारे गेहूँ आ जाते हैं, और ये गुलाब फूलों में गुलाब मतलब एक जाति को दर्शा रहा, तो ये दोनों जातिवाचक में जाएंगे और ये भाववाचक में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समूहवाचक गड्डी है। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। शिक्षक कैसा शब्द है, एक जातिवाचक है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुच्चयवाचक। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 है, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है। हमारे ऑप्शंस हैं ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। सच्चाई कैसा शब्द है, एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए है राहुल, बी है काशी, सी है शहर, डी है दिल्ली। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहर, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 19 है, जंगल किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 20 है, समूह किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक, सी समुच्चयवाचक, डी भाववाचक। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूह एक समुच्चयवाचक संज्ञा है। तो ये रहे हमारे संज्ञा का टॉपिक से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।